जय श्री कृष्ण। मैं नीलेश कुमार गुप्ता आप सभी का हृदय से स्वागत करता हूं। अपने सनातन हिंदू धर्म में बाल गोपाल की बड़ी श्रद्धा, प्रेम और भक्ति के साथ पूजा अर्चना की जाती है। परंतु क्या आपने कभी विचार किया है कि बाल गोपाल के इस स्वरूप के पीछे भी कोई गहन आध्यात्मिक रहस्य छिपा है? निश्चय ही यह केवल एक बाल रूप की आराधना नहीं है, बल्कि इसके भीतर अत्यंत गूढ़ आत्मिक संकेत समाहित हैं। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उपनिषदों की शरण में जाना होगा। अन्नपूर्णा तथा अन्य उपनिषदों में यह भाव मिलता है कि जिस साधक को ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है, वह भीतर से एक छोटे बालक के समान सरल, निर्मल और निष्कपट हो जाता है। जरा एक छोटे शिशु को देखिए, उसने अभी संसार के व्यवहारों को जाना ही नहीं है। उसके भीतर न छल है, न कपट है, न मोह माया है, न मान अपमान का बोझ है, न लाभ हानि की चिंता है और ना ही राग द्वेष के विकार हैं। वह हर स्थिति में एक रस, स्वाभाविक और निश्चल बना रहता है। ठीक उसी प्रकार जब मनुष्य को ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है, तब उसके ऊपर पड़े अज्ञान के सभी आवरण धीरे धीरे हटने लगते हैं। उसका अंतःकरण निर्मल होने लगता है और उसका वास्तविक स्वरूप प्रकट होने लगता है। परंतु जैसे जैसे बालक बड़ा होता है, वैसे वैसे संसार की धूल उसके मन के दर्पण पर जमने लगती है। छल कपट, मोह माया, अहंकार, ईर्ष्या, स्पर्धा और असंख्य वासनाएं उसके अंतर मन को ढंक लेती हैं। धीरे धीरे ये धूल इतनी गहरी हो जाती है कि मनुष्य अपना मूल दिव्य स्वरूप ही भूल जाता है और संसार के आकर्षणों तथा भ्रमों में उलझकर नीचे गिरता चला जाता है। उपनिषद आगे संकेत करते हैं कि जो शिशु अभी अभी जन्मा है, वह अपनी निष्कलुष अवस्था में पूर्ण ब्रह्म के अत्यंत समीप होता है। उसमें कोई बनावट नहीं होती, कोई कपट नहीं होता, कोई अहंकार नहीं होता। इसी कारण हर हृदय स्वतः उसकी ओर आकर्षित हो जाता है। उसके मुख की मुस्कान, उसकी निश्चल दृष्टि और उसकी पवित्र उपस्थिति मनुष्य के भीतर छिपी दिव्यता को स्पर्श करती है। यही कारण है कि हमारे धर्म में बाल गोपाल का स्वरूप इतना प्रिय है। वह हमें स्मरण कराता है कि ईश्वर तक पहुंचने का मार्ग जटिलता में नहीं, बल्कि सरलता में है, चतुराई में नहीं, बल्कि निष्कपटता में है, संग्रह में नहीं, बल्कि निर्मल समर्पण में है। बाल गोपाल का स्वरूप हमें यह शिक्षा देता है कि यदि मनुष्य अपने हृदय को फिर से बालक के समान शुद्ध, सरल और निश्चल बना ले, तो वह परम सत्य के अधिक निकट पहुंच सकता है। मैं नीलेश कुमार गुप्ता इसी मंगल भावना के साथ आपसे विदा लेता हूं। राधे राधे।